हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या देखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका, 6 का। और हमें देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स है वो 6 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, किसके थ्रू, डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। और 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कराया था। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ 6 का कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। कंडीशन क्या है, 2 एंड 3 दोनों से होना चाहिए, किसी एक से नहीं। अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता हूँ 54, अब 54 है और 2 से डिवाइड होता है, कैसे देखते हैं, लास्ट की डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखते हैं, क्या है 4, और 4 2 से डिवाइड होता है, मतलब 54 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। और 3 के लिए कह सकते हैं, दोनों को ऐड करते हैं हम, 5 + 4 कितना आया 9, और 9 क्या है 3 से डिवाइड हो जाता है। क्या करते हैं, दोनों डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, और क्या करते हैं, जो ऐड करके जो डिजिट बनती है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। मतलब 54 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब ये 54 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब है 54 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर मैं कोई अगेन नंबर लेता हूँ 44, अब 44 क्या 2 से डिवाइड हो जाता है 44, क्योंकि लास्ट क्या है 4, लेकिन 44 क्या है 4 + 4 कितना बना 8, और 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब है ये 44 है जो 6 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है 297144। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, और हमको क्या कंडीशन चाहिए कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब 2 से पहले चेक करेंगे, 2 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 4, और 4 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, और 3 से कैसे चेक करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, तो उसको ऐड करके क्या बन जाएगा, ये 27, और 27 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, और 27 कैसे डिवाइड होता है 3 से, यानी कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे, एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इट इज डिविजिबल बाय 6। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अभी इसे भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, क्या इसकी लास्ट डिजिट 8। अब देखेंगे 8 क्या लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 8 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब चेक करेंगे हम किससे, 3 से। तो 3 से कैसे देखते हैं, सबको ऐड कर देंगे, 1 + 5 + 2 + 8, सबको ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा 8 एंड 2 ये बन जाएगा टोटल 16, और 16 3 से डिवाइड नहीं होता है। ये 2 से डिवाइड होता है पर 3 से डिवाइड नहीं होता है। और हमारी कंडीशन क्या थी 6 की, 2 एंड 3 दोनों नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, ये 3 से नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका सम करके क्या बन रहा है 16, और 16 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसे हम चेक करना है, अब इसे हम सेम वैसे चेक करेंगे। लास्ट में क्या है 5, और 5 क्या 2 से डिवाइड नहीं होता है, और कंडीशन क्या थी हमारी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तो 6 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 4 + 3 + 3 + 5 ऐड करके क्या बनेगा 15। तो फिर अब ये 15 क्या है 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं हो और 3 से ये डिवाइड हो गया, लेकिन कंडीशन क्या थी दोनों से डिवाइड होना चाहिए।
तो हम इसके लिए भी सेम ये लिखेंगे, एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट में। तो डी पार्ट को भी हम सेम वैसे ही चेक करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या किससे चेक करेंगे, 2 से, और 2 के लिए कैसे देखते हैं, लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट क्या है 3, और 3 क्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 6 + 1 + 2 + 3 + 3। ये किसके लिए चेक करें हम, 3 के लिए। क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या बनेगा ये 15, और 15 3 से डिवाइड हो जाता है। पर हमारी कंडीशन क्या थी 6 के लिए, क्या ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी सेम ऐसे आ जाएगा, एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ई पार्ट पे। अब ई पार्ट के लिए कैसे चेक करेंगे, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट 2 है, तो मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाता है। अब हम किसे चेक करेंगे, 3 से, और 3 के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 9 + 0 लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, +1 3 + 5 + 2। तो ऐड करके क्या बन जाएगा ये 10 10 5 6 10 and 20, ये बना 20, और 20 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। तो और कंडीशन क्या थी 6 के लिए, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसके लिए भी सेम ये आ जाएगा, एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई के एफ पार्ट पे। तो एफ पार्ट को कैसे चेक करेंगे, लास्ट में क्या है 0, और 0 क्या 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 सब नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब चेक करते हैं किसके लिए, 3 के लिए। 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, सबको ऐड करेंगे, 4 + 3 + 8 + 7 + 5, और इन सबको ऐड करके क्या बनेगा ये 27, और 27 किससे 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 इट इज डिविजिबल बाय 6। ये एफ का था, एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जी पार्ट। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है क्या लिखा है 1790184। हमें चेक करना है ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो क्या करेंगे, मतलब ये 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 2 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट प्लेस क्या है 4, और 4 2 से डिवाइड हो जाता है। अब हम चेक करेंगे 3 के लिए। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4 8 12 13 13 14 14 21 और बनेगा 30। तो ऐड करके क्या रहेगा 30, और 30 3 से डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। और 6 की कंडीशन क्या थी, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ये जी का आंसर, एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एच पार्ट को। अब एच पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही चेक करेंगे। 6 के लिए देखना है, और 6 करके देखते हैं 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। इस पर क्या है, ये यूनिट प्लेस पे क्या है 3, और 3 क्या 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है यूनिट प्लेस पे। फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड 1 + 2 + 10 15 16 और ये बनेगा 19। ये बना 19, और 19 क्या है 3 से डिवाइड नहीं होता है, ना तो ये 2 से डिवाइड होता है और ना ये 3 से डिवाइड होता है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, as the number is not divisible by 2 and 3 it is not divisible by 6।
जैसे कि ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना ही 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आई पार्ट पे। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है क्या है 17852। अब सेम हम चेक करेंगे 6 से, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी। पहले हम किसे चेक करते हैं 2 से, तो लास्ट में क्या है 2 है तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम किससे चेक करते हैं 3 से। 3 के लिए हम क्या करते हैं सबको ऐड, तो ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 8 and 16, 16 17 18, 18 and 5 23। तो आ गया 23, और 23 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से नहीं होता है, लेकिन कंडीशन क्या थी दोनों से डिवाइड होना चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे इसका, एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जे पार्ट को। तो यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 639210। अब हमें इसे चेक करना है 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो सेम प्रोसेस हम वही रिपीट करेंगे। लास्ट में क्या है 0 और 0 2 से डिवाइड हो जाता है। अब किसे चेक करेंगे 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, सबको ऐड करेंगे 6 + 3 + 9 + 2 + 1 = 21, और 21 क्या है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर 2 से, अब यहाँ पे 0 था तो 0, ये 0 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 3 से चेक करते हैं, सबको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या है 21, और 21 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। और अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 के लिए क्या कंडीशन थी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जी पार्ट, as the number is divisible by both 2 and 3 it is divisible by 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ चुके होंगे। अब आपको पता लग चुका होगा कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।